पढ़ रहे थे उसके आगे से इसको रिज्यूम कर लेते हैं। अपन ने ये पढ़ लिया था कि पुकार किन किन तरीकों से आ सकती है। तो साधक की प्रकृति तथा परिस्थितियों के अनुसार ही यह आह्वान आएगा, परंतु जिस भी तरीके से यह आए, इसके साथ ही मन तथा संकल्प शक्ति का निर्णय और उसके परिणाम स्वरूप पूर्ण तथा प्रभावी आत्मोत्सर्ग भी आवश्यक है। मतलब जैसे ही ये आह्वान आए, यदि आपको ये लगता है तो उसके साथ ही साथ ये चीज साथ आनी चाहिए। जैसे भी आपको आह्वान प्राप्त हो गया, उसके अंदर कितने कितने तरीके बताए कि हो सकता है आपको एकदम से आघात लगे, बाहरी तरीके का आघात लगे आपकी, या फिर कंटिन्यूअस कोई तैयारी चल रही हो, आपका इंक्लिनेशन हो, पुस्तक आप पढ़ रहे हो, मंथन कर रहे हो, कोई चीज आपको आकृष्ट कर रही हो, कोई व्यक्ति से मिले, उसने बिल्कुल आपकी सोच को बदल दिया। पर इसके साथ ही साथ मन तथा संकल्प शक्ति का निर्णय और उसके परिणाम स्वरूप पूर्ण तथा प्रभावी आत्मोत्सर्ग भी आवश्यक है। सत्ता में एक नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति एवं ऊर्ध्व अभिमुखता, ये द्विज जो जिसको हम कहते हैं कि आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति। अब आप चीजों को देखना, सोचना, समझना उसी दृष्टिकोण से, उसी स्तर के ऊपर नहीं करते कि जीवन कैसे चलेगा, इसके लिए व्यापार की आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है, वो आपको रीस्ट्रक्चर कर देगा ही। तो नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति एवं ऊर्ध्व अभिमुखता, ऊपर की ओर आप ओरिएंटेड हैं, एक ज्ञान का प्रकाश, एक ऐसा दिशा परिवर्तन या रूपांतर जिससे इच्छा शक्ति व हृदय की अभीप्सा अधिग्रहित कर लें। मतलब आपका ओरिएंटेशन इस तरीके से चेंज हो गया, आप कर्म सारे के सारे कर रहे हैं, पर उनकी केंद्रितता किस चीज के ऊपर है, आप वो किसके लिए कर रहे हैं वो कर्म, वो कहीं न कहीं आप ये जानेंगे कि उसका हेतु आपकी अंतरात्मा है, आपके गुरु हैं, आपके इष्ट हैं। मतलब यदि आप सिंसियरली किसी भी प्रश्न, कोई भी चीज को लेके चलेंगे, उसके मूल में यदि ये दिशा परिवर्तन है, तो वो कहीं न कहीं जानेगा कि ये माँ की प्रसन्नता के निमित्त है और कोई दूसरा इसका कारण नहीं है। जब यह आप बिल्कुल ईमानदारी से कह पाएँ कि मेरी ये सारी चीजें, ये माँ के निमित्त हैं, ये दिशा परिवर्तन है। यह एक ऐसा महान कृत्य है जिसमें वे सभी परिणाम बीज रूप में निहित होते हैं जो योग से प्राप्त होने हैं। अगर ये ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ तो योग शुरू नहीं हुआ। ये ओरिएंटेशन चेंज होने के बाद ये एक ऐसा महान कृत्य है जिसमें बीज रूप के अंदर जो जो परिणाम योग से प्राप्त होने वाले हैं, भाई योग हम कर रहे हैं, उस प्रक्रिया के अंदर जा रहे हैं, उसके जो भी परिणाम होंगे, परिणाम इन द सेंस आपको फल क्या प्राप्त होंगे उसके, आप फल के लिए नहीं जा रहे, पर माँ की प्रसन्नता के निमित्त जा रहे हैं। तो मन प्राण शरीर की जो बाधा है, इनके अंदर प्रकाश की कमी है, तो माँ के जितना ही नजदीक जा रहे हैं, ये तो इसका एक सहज परिणाम है। आप उन भावों को धारण कर सकेंगे जिसकी पहले मेरे अंदर आधार नहीं था। आपके अंदर वो व्यापकता, वो विचार, माँ की चेतना, माँ की शक्ति, वो सारी की सारी आके तभी आप कुछ कर पाएंगे, कुछ काम आगे चल पाएगा। तो ये जैसे ही शिफ्ट आता है बीज रूप के अंदर, इसके अंदर वो सभी परिणाम इस महान कृत्य के अंदर निहित हैं जो योग से प्राप्त होने वाले हैं। किसी सुदूर उच्चता के प्रति मात्र विचार या बौद्धिक जिज्ञासा, चाहे मन की रुचि द्वारा उसे कितनी भी प्रबल रूप से पकड़ा गया हो, तब तक प्रभावहीन रहती है जब तक कि उसे हृदय द्वारा एकमात्र वांछनीय वस्तु तथा इच्छा शक्ति द्वारा एकमात्र करणीय कार्य के रूप में दृढ़ रूप से नहीं पकड़ लिया जाता। अब ये कहां से लेके आओ? भैया आप प्रयास तो कर सकते हैं, पर आपका हृदय एकमात्र माँ के ऊपर केंद्रित हो, हृदय को कैसे कर लोगे? अनुशासन आप बाहरी लगा सकते हो,
और वो भी अनुशासन कितना आप फॉलो कर सकते हो, ये इस पे निर्भर करता है मेरा हृदय वहां जाता है या नहीं जाता। हृदय के ऊपर थोड़ी कोई मेरा बस चलता है। और हृदय यदि स्वतः माँ की ओर चल रहा है, तो फिर बाद में एक दूसरी बात है। अभी तो हृदय मूव्ड पता नहीं कितनी कितनी चीजों से है, नहीं तो जीवन हमारा वर्तमान में जैसा है वैसा थोड़ी हो सकता था। हृदय तो परिवार के लिए, अपनी योग के अंदर पता नहीं मेरे को क्या मिल जाए, मैं कुछ देना नहीं चाहूं, माँ मेरे लिए ये कर दे। हृदय को यदि टटोल के देखें, वास्तव में वो केंद्रित है नहीं इस चीज के ऊपर। मतलब बुद्धि को भी आप देखो तो उसके कोई विचार नहीं कि जगत के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप अपने आप को एनी टाइम पकड़ के देखो, अजीब सी एक उसके अंदर एजिटेशन है, दुश्चिंताएं हैं, एक केंद्रितता नहीं है, फोकस नहीं है। उसका हम प्रयास करते हैं। तो जब तक दृढ़ रूप से ये नहीं पकड़ लिया, तो खाली मात्र एक विचार है या बौद्धिक जिज्ञासा है, मन की रुचि है, चाहे कितने भी प्रबल आपको प्रतीत होते हों, तो भी वास्तव में ये प्रभावहीन है। ये मूल कारण है अपना। क्योंकि आत्मा के सत्य को केवल विचारना ही नहीं, अपितु उसे जीना होगा। और उसे जीना एक एकीकृत एक निष्ठता की मांग करता है। सारे दिन की एक्टिविटी मैं एक तरीके की करूं, फिर मैं ये कोशिश करूं कि शाम को मेरी चेतना का स्तर कैसा होगा। तो सारी जितनी भी मेरी सुबह से लेके शाम तक की क्रियाकलाप है या पूरे दिन की जो क्रियाकलाप है, यदि किसी एक केंद्र के ऊपर केंद्रित न होंगी, तब तक हम ये सोचें कि ये कोई प्रभावशाली मेरी क्रिया होगी, नहीं होगी। इस सारे दिन अगर मैं एक अच्छा भोजन कर रहा हूं, पर एक समय आके विषाक्त भोजन कर लेता हूं एक बार भी, तो इतनी देर मैंने जो अच्छा किया उसके ऊपर वो मटिया मेट कर देता है। तो सारे समय हम प्रयास करते हैं और एक्टिविटी वो। तो पहले तो हमको ये तय करना पड़ेगा जीवन का उद्देश्य क्या है, और उसके अनुसार जीवन की एक्टिविटीज तय हों। तो उसे जीना एक एकीकृत एकनिष्ठता की मांग करता है। वन पॉइंटेडनेस, आपकी एक निष्ठता एक चीज के ऊपर। गुरु अपना रहे हो, माँ श्री अरविंद का मार्ग अपना रहे हो, तो उसके अंदर फिर बाद में और भाई आप खुद माइंड से सोच के देख सकते हैं कि यदि मेरा उद्देश्य ये है, तो इसमें ये एक्टिविटीज इसके अनुरूप हैं, अनुकूल हैं, तो ये रहें। ये अनुरूप या अनुकूल नहीं है, इनको हटाओ। ये तो बुद्धि ही बता देगी। तो पूरे दिन जब ऐसा प्रयास हम करेंगे, तब जाके बड़ी मुश्किल से कुछ हमको प्राप्त हो सकता है। पर उद्देश्य कहें एक, उसके अंदर कर्म उसके अनुरूप न हो, तो हमको न तो व्यापार में न खेल के अंदर, खेल के अंदर भी चाहता है स्पोर्ट्स पर्सन बनना, जीव के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, सुबह उठने पे अनुशासन नहीं है, या जो स्पोर्ट्स उससे जो जो चीज की मांग करता है उसको वो पूरा करने तैयार नहीं है। तो सामान्य हमारे फील्ड्स हैं, आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी एग्जाम कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, उसमें एकीकृत एकनिष्ठता यदि नहीं है, वही उत्तीर्ण नहीं होगा। यहां आप मांग कर रहे हैं किसी ऐसी चीज की, और उसमें एकनिष्ठता बिल्कुल नहीं है, फिर परिणाम भी चाहते हैं। अब ये तो असंगत बात है। योग के द्वारा अपेक्षित यह एक ऐसा महान परिवर्तन है, जो किसी विभक्त इच्छा शक्ति द्वारा, मतलब खंड खंड में बटी हुई है इच्छा शक्ति, थोड़ी देर आती है फिर बाद में टूट जाती है। विभक्त है, कुछ पार्ट मेरा परिवार को दिया हुआ है, कुछ पार्ट मेरा जो अंश है वो मेरे वेलबींग को, मेरा क्या होगा, इसके अंदर साधना में पदार्पण करता हूं तो मेरा क्या होगा। ये सारी चीजें, या ऊर्जा के स्वल्प अंश के द्वारा थोड़ा सा अंश आप ऊर्जा का किसी चीज में नियोजित करते हैं, या फिर संकुचाते हुए मन द्वारा साधित नहीं किया जा सकता। जो भगवान को पाना चाहता है, उसे स्वयं को भगवान के प्रति और केवल भगवान के प्रति उत्सर्ग करना होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि उसके साथ साथ जब आप ये कह रहे हैं पुकार और उसका उत्तर, और वो किस चीज की मांग करता है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें तो कहीं कोई शब्द बचाने वाली बात नहीं है। यदि परिवर्तन किसी अदम्य प्रभाव के द्वारा एकाएक
और सुनिश्चित रूप में संपन्न हो जाए। माँ के पास गए, सपोज दर्शन के समय श्री अरविंद माँ दर्शन दे रहे हैं, आप उनकी उपस्थिति में चले गए, फंडामेंटली आपका जो एक रुख है, एक इतना डीप मूवमेंट आपके अंदर आता है, वो आपकी सारी चीज को बहा ले जाता है। आप सोचते समझते उससे पहले तो जो करना है वो एकदम से हो गया। तो ऐसी चीज संभव है। हाँ, हम ये कहते हैं भी ये चीज, ये मोमेंट संभव बनाने के लिए भी उसका कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन रहा होगा। यूं तो है नहीं कि वो यूं ही चला गया मां श्री अरविंद के पास में। कोई एक चीज, कोई एक प्रारब्ध, फिर बाद में हम उसके एक्सप्लेनेशंस देने शुरू करते हैं, और उनमें से कोई सा फिट हो भी सकता है, न भी हो। भाई अब ये तो व्यक्ति के ऊपर है, हम इसके कोई जनरल रूल तो बना नहीं सकते कि वो माँ के पास भी इसलिए गया क्योंकि उसकी कोई पूर्व तैयारी है, ये है, वो है। ये सारी चीजें हो सकती हैं, पर समहाउ उस समय एक ऐसा मैकेनिज्म जो अप्रत्याशित है, तो बिल्कुल सारी चीज को कोई प्रक्रिया नहीं है उसकी। प्रक्रिया तो हमको लगती है। माँ की कृपा के समक्ष गया, उसको जो हो सकता है जन्मों, कितने जन्म उसको लग जाते, वो काम एक क्षण के अंदर, एक दृष्टिपात के अंदर, युग युग लग जाते हैं जिस चीज के अंदर, और कभी आप उस चीज पे न आओ, और माँ की एक मुस्कान, श्री अरविंद की एक वाणी, एक शब्द, पता नहीं कहाँ जाके कहाँ उदय हो जाए, और आपको ऐसा एकदम ट्रांसम्यूटेशन लिया है। आप कहें ये क्या हुआ एकदम सारी चीज को। तो यदि परिवर्तन किसी अदम्य प्रभाव के द्वारा, एक ऐसा जो दमन नहीं किया जा सकता, ऐसा अदम्य प्रभाव है, आत्मा का ही प्रभाव हो सकता है ऐसा, तो किसी भी रूप में आ सकता है एकाएक और सुनिश्चित रूप में संपन्न हो जाए, तो फिर अन्य कोई मूलभूत या स्थायी कठिनाई नहीं रह जाती। तो एक अलग बात है, आप गए किसी साधु की, संत की, किसी गुरुजन की संगति में गए, उन्होंने एकदम से कहा तथास्तु। किसी की दिक्कत है जी, मेरे ये कामना की बड़ी समस्या है, तो मेरी ये मिटाओ जो मैं आपके मार्ग में कुछ काम कर सकूं। तो श्री अरविंद का, हाँ ठीक है, आज से तेरे इस चीज की ये नहीं रहेगी। ये तो खैर एक डिटेल की बात हो गई, पर फंडामेंटली आपका रुख, पूरे जीवन का इंक्लिनेशन ही चेंज हो गया। फिर तो डिटेल की बात है कि भाई इस, आपके पास मकान की चाबी आ गई, आपको उसका पोजीशन दे दिया, आप उस मकान के अंदर चले गए। अब तो ठीक है, आपको सोफा कहाँ रखना है, फोटो कहाँ लगानी है, वो एक उतनी सी बात है। पर ये तो नहीं, अभी तो सारा जीवन इस पे चला जाता है। पहले तो अपना कोई जगह हो, उस पे मकान बनाए, कितनी कितनी समस्या लग जाती है। पोजीशन नहीं मिल पाता खुद का हो तो, उन्होंने आपको पोजीशन दे दिया किसी एक एक चीज का। अब तो डिटेल की बात है, आप उसको कितना संवार सकते हो, जचा सकते हो। मार्ग का चयन विचार के बाद ही या उसके साथ ही साथ हो जाता है, और चयन के बाद सहज रूप से आत्मोत्सर्ग हो जाता है। चरण पहले ही मार्ग पर दृढ़ता से रखे जा चुके होते हैं, चाहे प्रारंभ में वे अनिश्चित रूप से भटकते हुए ही प्रतीत क्यों न हो। इसी रूप में मैंने आपको ये कहा कि पुकार तो है, क्योंकि मार्ग के ऊपर कदम रखे जा चुके, इन दी सेंस कि कोई ना कोई चीज इस चीज की खोज कर रही है, वो देखना चाह रही है। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि प्लेसमेंट गलत ना करो। डिसाइसिवली ये एक्शन कब आता है, ये एक डिसाइसिव एक्शन है, तैयारी इसकी चली रही है। तो जो मैं कह रहा था वो यही बात है कि प्रारंभ में वे अनिश्चित रूप से भटकते हुए प्रतीत क्यों न हो, और चाहे स्वयं मार्ग भी धुंधले रूप से दिखाई क्यों न देता हो, और लक्ष्य का ज्ञान भी अधूरा क्यों न हो। शुरू में किसको पूरा ज्ञान, इनफैक्ट शुरू क्या, बाद में भी पूरा ज्ञान किसको होता है। और जहां तक ये आप जिस रियलिटी की बात कर रहे हो, माँ अपने अंतिम समय के अंदर ये कह रही है कि मैं इतने बरस हो गए साधना करते हुए, या जिस भी स्थिति में मैं थी, अब लगता है मैं इतने दिन तो बगीचे के चार चार दीवारी के बाहर बाहर चक्कर काट रही थी, अब मैं इसमें प्रवेश करना शुरू कर रही हूँ। तो कभी भी ये नहीं होगा, क्योंकि ये मार्ग तो एडवेंचर का हमेशा ही अप्रत्याशित का मार्ग है ये। इसमें तो नई नई निधियां, नई नई चीजें,
आपने कितनी भी भव्य निधियों की प्राप्ति कर ली हो, वो आगे आने वाली है, वो उसी का ही कोई परिवर्धित रूप नहीं होगी। भाई, मनुष्य जो है फंडामेंटली पशु से अलग है, कोई पशु का ही परिवर्धित रूप नहीं है। हाँ, पर जैसा अभी है वैसे तो ये लगता है कि वो अच्छा पशु भी नहीं है, पर मन अपने आप में फंडामेंटली एक बिल्कुल अलग चीज है, कोई परिवर्धित रूप नहीं है पहले वाली चीज का। तो वैसे ही आपके सामने जो निधियां खुलने वाली हैं, वो ये नहीं कि पहले आपने जो प्राप्त किया उसी का ही कोई मॉडिफाइड, कोई उसी को कोई अलग तरीके से आपको ना, फिर तो फायदा ही क्या। उसके पास कमी थोड़ी है निधियों की। वो तो जितना आप ऊपर चलते जाते हैं उसका पूरा जड़ तत्व का अलग मैकेनिज्म है, प्राण तत्व का अलग है, मन का अलग है, उसके ऊपर हायर जो आपके प्लेन्स है उनका अलग है, और सुप्रामेंटल भी अपने आप में कोई माइंड का ही कोई बहुत परिष्कृत या सब्लिमेटेड रूप नहीं है। और ये तो एक आरंभ है आध्यात्मिकता का। सुप्रामेंटल तो एक शुरुआत है। अब ये हमारे कंसेप्शन से परे है, तो उससे ऊपर जो निधियां होती होंगी वो क्या होती होंगी? गुप्त गुरु जो हमारे अंदर विराजमान है, अंतस्थ मार्गदर्शक पहले ही कार्यरत हो चुका है। तो ये मैं कह रहा था, ये हम क्यों माने कि ये हमारे अंदर कार्यरत न है? वो हैं तभी तो हमारा इंटरेस्ट है इस चीज के अंदर। तो ये तो कार्यरत है, पर हमको ये करना है कि उस प्रेजेंस के बारे में जितना हम जागरूक हो सकें, सचेतन हो सके। दूसरे जो उत्तर कैसे देना है, आपकी संकल्प शक्ति को एकनिष्ठ कर दें उसके लिए। अभी एकनिष्ठ तो क्या, कहीं निष्ठ नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। भाई ये कहने में तो कहाँ दिक्कत है, मैं तो अपनी कह सकता हूँ। ये तो सारे दिन भी आप मेहनत करो तो भी ये लगता है अरे बच निकली ये चीज, तो करने को तो बहुत काम बाकी रह गया। तो उसमें पॉजिटिवली सोच के ऐसे काम करना जो माँ के लिए कंड्यूसिव है ही नहीं, ये तो ट्रेचरी है, ये तो गुरुद्रोह है। आप बात कर रहे हैं माँ की, श्री अरविंद की, अचेतन रूप से तो मैं कर ही रहा हूं निश्चित ही। और मैं कितना भी सचेतन हो जाओ, वो चीजें, वो शक्तियां मेरे को अचेतन रूप से तो अपनी ही ट्यून पे डांस करवाएंगी। पर सोच समझ के वो काम, ये तो ट्रेचरी हो गई, ये तो विश्वासघात हो गया। मैं बात करता हूं आध्यात्मिक जीवन की, उसके अंदर सोच समझ के सचेतन रूप से तो न करें। उतना अगर मैं कोशिश करूंगा तो अचेतन रूप से तो फिर भी कितनी कितनी चीज होती रहेगी, पर कम से कम चेतना के ऊपर उसका जो ये प्रभाव है कलुषित करने वाला, वो तो न होगा। अभी तो हम सोच के ऐसी एक्टिविटी किसके लिए, अरे नहीं इसके बिना तो काम नहीं चलता, ये तो जीवन में जीने के लिए ये आधार तो जरूरी ही है, इनके बिना काम कैसे चलेगा, नहीं चलेगा तो अच्छी बात है नहीं चलेगा। भाई ये किसने जबरदस्ती कर दी है आपसे कि ये काम चलना ही चाहिए? नहीं, मैंने ये माँ की संस्था खोली, अब ये तो बिल्डिंग बननी चाहिए या ये काम तो होना ही चाहिए, नहीं तो अरे भाई अपने आप साधन संसाधन वो दे देंगे, आपको इसके अंदर इतने प्रपंच की आवश्यकता ही नहीं है। तो गुप्त गुरु अंतस्थ मार्गदर्शक पहले ही कार्यरत हो चुका है, भले ही वह अभी अपने आप को प्रकट न करे या अपने मानवीय प्रतिनिधि रूपी व्यक्ति में अभी न दिखाई दे। चाहे जो कठिनाइयां या दुविधाएं क्यों न पैदा हों, वे अंततः उस अनुभव की शक्ति के आगे नहीं टिकी रह सकती जिसने जीवन की धारा को पलट दिया है। यह आह्वान एक बार निर्णायक रूप से होने पर स्थायी रहता है। ये वाले आह्वान की बात हम कर रहे हैं, बाकी तो वो तैयारी हो सकती है। एक बार आपके अंदर से फॉर्मुलेट होके ये आ गया, माँ मैं आपका हूं, और आज के बाद मेरे जीवन में और कोई दूसरी पुकार हो नहीं सकती। मेरे जीवन का ढर्रा कि मैं यहां रहूं या कहां रहूं, ये निर्णय आप करेंगे। ये नहीं कि भाई ये आप पहले से ही इतनी सारी चीजें क्यों मान के बैठते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ही ठीक है, उसी फ्रेमवर्क में उसको करना चाहिए, या ये चीजें नहीं हो सकती। आह्वान आए, वो आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको ये बता दे कि ये करना है। यदि सिंसियरिटी है तो वो अपने आप आपको मार्ग बता देगी। यही तो ऊपर हम देख के गए हैं। जो चीज उत्पन्न हो चुकी है उसे अंततः दबाया नहीं जा सकता है। एक बार ये चीज आ जाए,
तो फिर उसको कोई चीज दबा नहीं सकती। हाँ, एक बार उसके ऊपर मान लीजिए बादल आ गए, हट जाएंगे। कोई भी चीज आ गई, वो अल्टीमेटली नहीं, वो उसको पूरे समय दबा सके ऐसा नहीं हो सकता। भले ही परिस्थितियों का दबाव व्यक्ति को आरंभ में नियमित अभ्यास या व्यवहार में पूर्ण क्रियात्मक आत्मोत्सर्ग करने से रोके। शुरू में आपको व्यवहार में पूर्ण क्रियात्मक सक्रिय रूप से, डायनामिक, क्रियात्मक मतलब डायनामिक आत्मोत्सर्ग, आप जो सेल्फ ऑफरिंग कर रहे हैं, कॉन्सिक्रेट कर रहे हैं अपने आप को, सारे भाग कैसे मान लेंगे? शरीर की आदतें हैं वो कैसे मान लेंगी एकदम से? आपकी प्राण के जो जो कड़ियां बना रखी हैं प्राण ने, वो कैसे मान लेंगी एक साथ ही? मन ने जो सोच रखा है, समझ रखा है, खाने का ये तरीका अच्छा है, हमारा ही नेशनलिटी है वो सबसे अच्छी है, जीवन का ये ढंग अच्छा है, सोच समझ का तरीका ये बढ़िया है, श्री अरविंद की ही पद्धति फिलोसॉफी सबसे अच्छी है। भले मैं समझता ना हूं, भले मैंने उनकी पुस्तक एक खोल के देखी नहीं है, और वो भी अच्छी क्यों है? क्योंकि मेरे गुरु हैं इसलिए अच्छी है। क्योंकि यदि मेरे अंदर इस चीज का ललक होती तो मैं खोल के देखता, अरे और क्या क्या कह रहे हैं। और जितनी ही बार माँ कह रही है सावित्री मैंने कई बार पढ़ी, और जितनी बार पढ़ी है ऐसे लगा मैं तो पहली बार पढ़ रही हूँ। और उनका इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझी नहीं थी, थ्रू एंड थ्रू अनुभव के अंदर मैं उसको, वो अनुभव तो मेरे अपने अनुभव थे। पर कितनी विचित्र बात है, अगली बार जब पढ़ी तो बिल्कुल अलग, जैसे कोई ग्रंथ ही अलग हो, पहले वाले से उसका कोई संबंध ही ना हो। तो ये आपके जो डायनामिक कॉन्सिक्रेशन है वो शुरू के अंदर नहीं हो जाएगा, पर अल्टीमेटली आपको नहीं रोक सकता। फिर भी मन ने अपनी दिशा निश्चित कर ली होती है, और वह डटा रहता है, और नित वर्धनशील प्रभाव के साथ अपनी प्रमुख तन्मयता की ओर लौटता रहता है। प्रमुख तन्मयता, उसकी प्री ऑक्यूपेशन क्या है आपके मन की, या आप जो भी इसको मन कहें, क्योंकि ये तो अंतरात्मा की है। कोई भी चीज उसको ढक लेती है तो भी उसकी प्रमुख तन्मयता क्या है? फिर से उसी की ओर लौटती है ना। कुछ भी हो, करने का काम तो ये है। समय विशेष के लिए आप प्रभावित हो गए, आप कैरी अवे हो गए कोई चीज से, हाँ उसके परिणाम हैं, ये कोई नहीं कह रहा वो परिणाम नहीं है। और आप फिर लौट के आओगे तो हो सकता है इस जन्म में न हो ये बात, क्योंकि इनको तो इस चीज की कोई जल्दी है नहीं कि आपने कोई एक मूर्ख धारा अपना अपना ली, एक कोई गलत रोड ले ली, वही आपको पता नहीं कितने किलोमीटर बाद वापस लेके आएगी, या लेके आएगी नहीं आएगी। कोई गलत रुख अपना लिया, गलत गाड़ी अपना ली, ले जाके एक्सीडेंट करवा देगी आपका। तो इसलिए ये आपने कोई गलत एक ली है, या एक समय विशेष के लिए आपको आच्छादित कर दिया, वो समय विशेष ये जीवन भी हो सकता है, ये कोई बात नहीं है। पर यदि ये पुकार एक बार इसने दर्ज कर दिया अपने आप को, तो फिर बाद में वो रिपीट करेगी अपने आप को। भाई जब अंतरात्मा बार बार शरीर लेके आ ही रही है इसी जागृति के लिए, फिर से अपने वास्तविक सत्ता है वहां लौटने के लिए आ रही है, तो उसने दर्ज तो कर ही दिया एक बार। पर हम ये चाह रहे हैं कि इसी जन्म के अंदर ये पूरी यात्रा तय करी जाए, किसी और जन्म के लिए न छोड़ी जाए। आंतर सत्ता में एक अजेय दृढ़ता होती है, और इसके समक्ष अंत में परिस्थितियां शक्तिहीन हो जाती हैं, तथा प्रकृति की कोई भी दुर्बलता अधिक समय तक बाधा नहीं बनी रह सकती है। अब ये इसके अंदर फुटनोट है, जब तुम पथ पर होते हो तो कभी भी उसका परित्याग न करो। कुछ प्रतीक्षा करो, पथ को स्वीकार करने से पूर्व तुम चाहो उतनी देर संकुचा सकते हो। मैं इसमें आऊं ना आऊं, मैं इसको स्वीकार करूं ना करूं, भाई इसीलिए ये प्रश्न मैं कर रहा था, क्या आपने मार्ग स्वीकार किया? तो आप जितनी देर चाहें उतनी देर आप हेजिटेट कर सकते हैं, परंतु जिस क्षण से तुम उस पर पदार्पण करो तो बस उसे छोड़ो मत। क्योंकि इसके परिणाम हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो अनेक जन्मों तक असर डाल सकते हैं। अनेक जन्मों तक, मैं तो ये अभी कह रहा था ना, भाई ये वो ढक सकती है उसको, यह बहुत ही गंभीर है। इसीलिए सब कुछ के बावजूद योग पथ पर प्रवेश करने के लिए मैं कभी किसी को बाध्य नहीं करती। ये क्योंकि उस समय बच्चे थे ना, भाई माँ के पास एजुकेशन सेंटर में बच्चे थे,
अब तो वहां जो है उनका कोई का विशेष कोई इंक्लिनेशन इस ओर है नहीं। इसको तो दकियानुसी माना जाता है कि कोई आध्यात्मिकता में प्रवेश करे। उपहास किया जाता है, अरे तेरे कोई और कोई काम नहीं है क्या? नहीं तो वो पढ़ाई करके सीधे ही आप तो फ्रांस जा सकते हो, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जा सकते हो। तो वो तो फेलियर है। माँ की शिक्षा इसलिए थोड़ी है कोई। हमको लगता है अरे वाह देखो कितनी अच्छी शिक्षा पद्धति है, इसके अंदर तो सक्सेस रेट इनकी 99% सक्सेस रेट है। ऐसा तो और कोई दूसरे तैयारी नहीं करते। इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं, सारी फैसिलिटीज हैं। बच्चा शारीरिक रूप से मानसिक रूप से पूरा सुदृढ़ हो जाता है। पर वो सुदृढ़ होके करता क्या है? वो कोई फ्रेंच कंपनियां ढूंढता है। अब तो ये क्या हुआ, पर उस समय जब बच्चे इस तरफ इंक्लाइंड थे, वो आते थे माँ के पास कि माँ ये जीवन में हम आना चाहते हैं, तो माँ कहती ना, अभी पहले टटोल लो अपने आप को। और एक बार जब तुमने तय कर लिया और तुम पदार्पण, तुमने एक बार ये कह दिया, अगर कॉन्शियसली एक बार कहते हो कि मैं साधना करना चाहता हूं, आप लोग भी अगर ये कहते हो, हाँ भाव रखना एक चीज है, मैं वहां जाना चाहता हूं, मेरी बड़ी इच्छा है, ये सारे काम है। एक बार आपने उसके अंदर कई ऐसे हैं जहां एंट्री कर दी तो आप वापस पीछे नहीं हट सकते। उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ये आपने कहा था ना आप यहाँ आएंगे, आपने ये करार किया, आप पीछे नहीं हट सकते इससे, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो वैसे ही इसके तो जबरदस्त कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा था इसका क्लियर कट आंसर कि पदार्पण किया या नहीं किया, पुकार है या नहीं है। परंतु प्रारंभ सर्वथा ही इस ढंग से नहीं होता। प्रारंभ जो है उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। साधक प्राय धीरे धीरे ही आगे ले जाया जाता है और मन के प्रथम रुझान तथा प्रकृति की उस रुझान की विषय वस्तु के प्रति स्वीकृति के बीच एक दीर्घ अंतराल होता है। मतलब ये शुरू के अंदर धीरे धीरे उसको ले जाया जाता है। पदार्पण करने के बाद प्रारंभ सर्वदा ही इस ढंग से नहीं होता, साधक जो है धीरे धीरे आगे ले जाया जाता है। तो पहले तो यह है कि उसका प्रिपरेशन हो रहा है। और मन के प्रथम रुझान आपके मन का हुआ, तो ये मान के चलते हैं भी यहां बैठे उनके सबका मन का प्रथम रुझान तो है इस ओर। पर प्रकृति की उस रुझान की विषय वस्तु के प्रति पूर्ण स्वीकृति, इनके बीच तो बहुत बड़ा अंतराल है। आपका रुझान हो गया पर प्रकृति उसको कंसेंट कर नहीं रही। पूरी प्रकृति कहाँ मान रही है? प्रारंभ में उस विचार के प्रति केवल एक जीवंत बौद्धिक अभिरुचि, एक प्रबल आकर्षण तथा प्रयास का रूप अपूर्ण हो सकता है। आपके अंदर उस विचार के प्रति, उस रुझान के प्रति शुरू में क्या होगा? केवल एक जीवंत बौद्धिक अभिरुचि। अरे भाई ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, श्री अरविंद की ये फिलोसॉफी, हाँ मेरे को समझ में आया। क्रम विकास के अंदर करने लायक तो काम ये है, मेरे को थ्रू एंड थ्रू समझ में आ गया ये कि प्रकृति ऐसे, ये मनुष्य जैसे कोई अपूर्ण परिणाम से कैसे प्रसन्न हो सकती है। करने का काम तो यही है। किसी के इस तरीके से समझ में आ सकता है। को किसी ने कहा मैंने जीवन को बड़ी बारीकी से देख लिया, मैंने बड़े देशों की यात्रा कर ली, मेरा मोह भंग हो गया। इसके अंदर की जितनी भी ये आइडियलिज्म की बात करते हैं या जिस भी तरीके की बात करते हैं, सोसाइटीज को मैंने बड़ी बारीकी से नजदीक से देख लिया। इसका उत्तर तो केवल इसी चीज के अंदर है। इससे कोई पदार्पण हो गया ये बात नहीं है। हाँ उसको एक चीज समझ में आई, उससे कोई हृदय उसका आकृष्ट हो गया ये जरूरी नहीं है। तो कितने कितने लोग हैं, किस किस जगह पे खड़े हैं, किस किस मुकाम पे खड़े हैं। तो अपन ये कहें किसी को आघात लगा, अरे रोज आघात, जिसको आघात कह रहे हैं, तो मृत्यु तो कितने करोड़ लोगों की हो ही रही है। तो उनके जो नजदीकी उनके आघात तो रोज ही लग रहा है। तो इतने लोग कोई आध्यात्मिकता में तो थोड़ी प्रवेश कर रहे हैं। और उससे ज्यादा लोग आध्यात्मिकता की पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, अभिरुचि भले ही होगी, मानसिक जिज्ञासा होगी, सारी चीजें हैं। उनमें से कदम कितने का उठ पाता है? हाँ तैयारी जरूर होती है। यदि इतनी बिकती है या इतने लोग पढ़ते हैं, इतनी चर्चा परिचर्चा होती है, उसमें से कुछ का फिर बाद में पदार्पण भी होता है, ये क्या बात है।
तो उस विचार के प्रति केवल एक जीवंत बौद्धिक अभिरुचि, एक प्रबल आकर्षण तथा प्रयास का रूप अपूर्ण हो सकता है, या कदाचित इस प्रयास को संपूर्ण प्रकृति का समर्थन प्राप्त न हो। आपने प्रयास किया, आप प्रयास कर रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं, जान रहे हैं, चाह रहे हैं, हम चाहते हैं सिंसियरली माँ का काम करना, पर पूरी प्रकृति का समर्थन प्राप्त नहीं है। आपकी प्राणी प्रकृति है, वो कहे अरे भाई वाइफ को कैसे छोड़ देंगे, तो उसको डेकोरेट करने के लिए भाई ये भी माँ का ही अंग है, इसको भी साथ लेके चलते हैं। मैं ये संस्था चला रहा हूँ, ये भी माँ की है, इसको भी साथ लेके चलते हैं। इतनी अपने सिंसियरिटी में प्रकाश होता नहीं कि वो आपको सही सही रंग दिखा दे कि अरे क्यों अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, माँ का इन चीजों से क्या लेना देना है। कि कितने जने ऐसे हैं, वो एक यहाँ आए अपने कैंप के समय, वो कहते हैं मैं बचपन के अंदर वहां चला गया था, अपनी युवावस्था के अंदर, और मैंने आश्रम ज्वाइन किया, सोसाइटी के अंदर था। फिर बाद में एक समय यहाँ मेरी माँ ने कहा कि देख मेरी अवस्था ठीक नहीं है, तू यहाँ आ जा। वो वहां से यहाँ आ गए, तो अब आके उन्होंने कहा कि भी, फिर माँ ने कहा तू आ गया है तो शादी भी कर ले, तो मैंने शादी भी कर ली। अब वो माँ जैसे मेरे को रख रही है वैसे मैं रह रहा हूँ। मतलब वो सारे काम भी कर रहा है, उसको डेकोरेट भी कर रहा है, क्योंकि जरूरी है ये डेकोरेशन। यदि आप अपने सच्चे रंग को देख पाते तो आत्मा धिक्कार देती, ये डेकोरेशन जरूरी है। पर यदि आपकी पुकार सच्ची है तो ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज तो लगभग डेकोरेशन ही चल रहा है। इसमें कोई मां श्री अरविंद की बात नहीं, जितने और भी हैं लगभग डेकोरेशन है, क्योंकि मन प्राण शरीर की प्रकृति ऐसी है। अगर ऐसी नहीं होती तो श्री अरविंद जो प्रतिपादन कर रहे हैं सुप्रामेंटल का, उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो डेकोरेशन तो चलता ही चलता है। यदि आप ये कहें नहीं मेरी प्यास तो अनन्य है, इसमें कोई आता है साथ में तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, तब धीरे धीरे तो आपको पता लगना शुरू होगा कि गांठें कहाँ कहाँ हैं। या कदाचित उस प्रयास को संपूर्ण प्रकृति का समर्थन प्राप्त न हो। होता ही नहीं, कदाचित नहीं, ये तो निश्चित ही है, ये होता ही नहीं। यह निर्णय या यह रुझान किसी बौद्धिक प्रभाव द्वारा थोपा गया हो। ये बौद्धिक प्रभाव की, अरे जगत के अंदर ये सारी चीजें, मतलब बुद्धि से जब आप विवेचन करते हैं स्थितियों का, जगत का, समाज का, हालांकि हम करते ही नहीं। अगर आप अपने आप को अकेले के अंदर पकड़ो, आपकी मानसिकता को, वो डेली रूटीन की चीजों के अंदर इतनी ज्यादा मशगूल रहती है, अभी क्या होगा, वो मोमेंट टू मोमेंट जीती है, और उसके अंदर भी एक सर्टेन तरीका का एजिटेशन रहता है, कभी क्लैरिटी नहीं रहती करना क्या है जीवन के अंदर। आप अपने आप को पकड़ के देखिए कि किसी भी क्षण आप उस एक्टिविटी के अंदर यंत्रवत चल रहे हैं, कभी गहरा विचार, कोई ऐसी चीज, और जो एक ढर्रा है, आपको किसी ने कोई चीज दे दी या आपका अपना ही तय विचार है, उसी को सर्वोपरि मानना, उसी को असर्ट करना, मेरा तो ये मानना है। अरे आप हो ही नहीं, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप तो यंत्र हो जिसको पता नहीं कौन कौन चला रहा है। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति जो स्वयं सर्वोच्च के प्रति समर्पित एवं निष्ठावान हो, के प्रति व्यक्तिगत स्नेह, कोई ऐसा व्यक्ति आए, भाई ये व्यक्ति ऐसा है, इसके प्रति मेरी गहरी श्रद्धा है, स्नेह व श्रद्धा द्वारा निर्धारित हो, ये जो कहता है। पर ये बड़ी बहुत गहरी आपके समझदारी की बात है ये, कि मेरे को ये पता है कि मेरी समझ मेरे को काम नहीं दे रही, तो मेरी बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो मैंने कही। भाई एक तरीके से तो गुरु को आप यही तो कहते हो, मेरे में समझ नहीं है, ये मेरी अंतरात्मा का ही प्रतिनिधि है, तो मैं अपने आप को इनके हाथों में देता हूं। पर ये तो खैर एक डिसाइसिव एक्शन हो गया। पर आपका किसी के प्रति स्नेह है, श्रद्धा है, अरे भाई ये तो जीवन में बड़ा आइडियलिस्टिक आदमी है। लोगों की कितने कितने, गांधी जी के प्रति कोई कह रहा है मेरी तो गांधी जी के प्रति है, कि जीवन में ये ऐसा करते हैं। किसी की कह रहे हैं कि इसके प्रति, मेरी इसके प्रति बड़ी डीप रेस्पेक्ट है, ये जीवन में कुछ करता है। तो गीता भी ये कह रही है कि जिसकी जिसके प्रति श्रद्धा है उसको छेड़ो मत, एटलीस्ट जीवन में उसको कोई आगे बढ़ने के लिए एक रस्सी तो है। अभी आप ये कह रहे हैं कि ये सीढ़ी जो है नेक्स्ट वाली सबसे ऊंची नहीं है इसलिए तोड़ दो, तो फिर ऊंची वाली पे तो पहुंच ही नहीं सकोगे, नेक्स्ट सीढ़ी कैसे तोड़ दो।
जब तक कि आप उसको कोई बेटर चीज नहीं दे सकते, तो कभी भी किसी की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति ने तो कहा कि अपने पति के अंदर श्रद्धा रखो, पुत्र के अंदर जो है गोपाल मान लो उसको। अगर आप उसको ये चीजें नहीं देंगे, अगर ये सपोर्ट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, एकाएक ही ये मांग कर लेंगे कि आप तो निरपेक्ष परम ब्रह्म है, उसके ऊपर जाओ, अरे ये क्या, कहां से चले जाओगे भाई? वो तो एक ऐसी निरपेक्ष सत्ता है, आपने शालीग्राम को मान लिया, आप बताओ ये कोई भगवान है क्या? इनफैक्ट आपका निरपेक्ष सत्ता है, वो तो आपसे बात करती नहीं होगी, और ये जो है आपसे एकदम रोज आके बात करता है। तो आपकी ऐसे व्यक्तियों के प्रति स्नेह या श्रद्धा, ये भी हो सकता है। ऐसे उदाहरणों में इससे पहले कि अटल आत्मोत्सर्ग आए, तैयारी के एक सुदीर्घ काल की आवश्यकता होती है। तो मैं ये मान के चलता हूं भाई, ये हमारी तो अच्छे से चल ही रही है, और कुछ उदाहरणों में तो कदाचित वह आए ही नहीं। यह संभव है कि कुछ प्रगति हो, प्रबल प्रयास हो, यहाँ तक कि बहुत शुद्धिकरण भी हो, और केंद्रीय या परमोच्च अनुभवों के अतिरिक्त अन्य अनेक अनुभव भी हों। लोगों को बहुत बहुत अनुभव हो जाते हैं, परंतु जीवन या तो तैयारी में बीत जाएगा, या फिर किसी निश्चित स्तर तक आने के बाद किसी अपूर्ण प्रेरक शक्ति द्वारा चालित मन अपने भरसक संभव प्रयास की सीमा तक आकर संतुष्ट हो जाएगा। वहीं तक आकर हम तो सोसाइटी का काम कर रहे हैं, वहां तक आके संतुष्ट हो गया, उसने पदार्पण नहीं किया। कितने लोग उसी को आध्यात्मिकता मान लेते हैं, उसका आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है, ये उनको कोई बता नहीं सकता। कितने लोग हैं जो कह रहे हैं हम तो पुस्तक पढ़ते हैं, बस ये पढ़ के हमने चैरिटी करना शुरू कर दिया, या व्याख्यान करना शुरू कर दिया, या ये कर दिया, उसको ये मान लिया ये आध्यात्मिकता है। उसका इससे कोई संबंध नहीं है। ऐसे व्यक्ति हमने देखे, 40 साल 50 साल, मैंने ये आपको बताया, अमेरिका से भारत आ रहे हैं तो 15 दिन की छुट्टी है, उसमें 13 या 14 दिन वहीं बिता रहे हैं आध्यात्मिक एटमोस्फियर में। उनको ये बहुत अच्छे से पता है, और पूरे विश्व की स्थिति पता है उनको, और वो जानते हैं कि इसका निराकरण केवल मां श्री अरविंद के पास है। सारी ये चीज जानते हैं, डिसाइसिव पदार्पण नहीं कर सके, मृत्यु हो गई। हमेशा ही इस उहापोह में रहे, हाँ पदार्पण करेंगे करेंगे करेंगे, और जानते हैं गहरा रुझान है, आध्यात्मिक पुस्तकें बड़ी गहरे रूप से पढ़ी है, कोई ऐसी बात नहीं, एकदम थ्रू एंड थ्रू उनको ये समझ, इंक्लिनेशन पूरा ही शोर, पदार्पण नहीं कर सके। वो एक सीमा के अंदर आके, और वो कोई बेवकूफ आदमी नहीं। इस ग्रुप में तो शायद ही कोई वैसा व्यक्ति हो जिसको इतनी क्लैरिटी हो, इतनी क्लैरिटी उनको जीवन में क्या करना चाहिए, पदार्पण नहीं कर सके। तो ये सारे उदाहरण अपने पास, क्योंकि ऐसे स्थान पे तो उदाहरण होंगे, और कहाँ होंगे। यहां तक कि संभवतः निम्नतर जीवन की ओर प्रत्यागमन हो जाए, लोअर लाइफ की तरफ। जैसे मैंने अभी बताया, हम 10 साल पौंडीचेरी आश्रम में थे, बाद में हमारी माताजी ने बुला लिया, तो आपके निम्नतर जीवन की ओर प्रत्यागमन हो गया, उसको वो डेकोरेट कर रहा है। अभी कह रहा है मेरा ये, और डेकोरेट करना जरूरी भी है। इनफैक्ट उसी भाग को ज्यादा डेकोरेट करना जरूरी है, जिसे योग की सामान्य परिभाषा में पथभ्रष्ट होना कहते हैं। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं कि वो वहां गए थे, या उन्होंने वास्तव में कुछ अपनाया भी था, पर वो उस चीज को तो ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, मैंने इस जीवन में पदार्पण किया, और इस जीवन में आके भी मैं तो एक ड्यूटी ही निभा रहा हूं। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कभी आपको इन चीजों के लिए प्रश्रय देगा ही नहीं, वो तुरंत आपको कहेगा एकदम आप धूर्त हो। इसलिए आप पहले तो छिटक लो, जितना चाहे उतना सकुचा लो, हेजिटेट कर लो, पहले विचार कर लो इस जीवन में पदार्पण करना है या नहीं करना। और करना या नहीं करना वो भी निर्णय आपकी अंतरात्मा करती है। और यदि अपर्याप्त किसी माध्यम से करते हो, वो ज्यादा दिन टिकता भी नहीं है। पर ये भी है कि चाहे माध्यम कोई भी हो, अगर आप उसमें लगते हैं, दृढ़ संकल्प लेके यदि आप लग जाते हैं, तो यही माना जाएगा कि चाहे शुरू के अंदर वो अपर्याप्त रूप से आया था, है अंतरात्मा का ही, वो प्रबल होता जाएगा। तो यदि आप कैसे भी संकल्प से, अधूरे संकल्प से, बिना मन के, ये के वो के
यदि आप कहते हैं मैंने पदार्पण कर लिया, तो फिर उसको छोड़ो मत। यह पतन इसलिए होता है क्योंकि केंद्र मात्र में कोई दोष होता है। अब ये बातें हमारी उसके अंदर की पतन हो जाता है, कैसे काल आते हैं। हालांकि इसमें मार्ग के विधान में तो पतन की बात श्री अरविंद नहीं कर रहे। उसमें तो ये कह रहे हैं कि उसमें बहुत तरीके के जाल घात हैं, उसमें बहुत तरीके की चीजें हैं, वो आपको पतन के लिए प्रेरित कर सकती हैं, आपके पांव नीचे खींच सकती हैं, वो ये कह रहे हैं। पतन एक्चुअल में क्या होता है वो भी अपन बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि तो पूरी प्रक्रिया है, अभी तो अपन प्रवेश करने की कर रहे हैं। उसमें बीच में कैसे कैसे काल आते हैं, कैसे कैसे लाइकली आपके सामने नजारे आ सकते हैं, वो भी आ जाएंगे, उसके ऊपर भी अपन बात कर लेंगे। बुद्धि उस पुरुषार्थ के प्रति अनुरक्त होती है, हृदय आकृष्ट होता है, इच्छा शक्ति ने भी उसके साथ गठबंधन किया होता है, किंतु संपूर्ण प्रकृति भगवान द्वारा वशीभूत नहीं हुई होती। अब ये तो कह रहे हैं तीनों पार्टी आकृष्ट हैं, मतलब उससे अट्रैक्टेड हैं। बुद्धि भी है, हृदय भी है, इच्छा शक्ति भी है, किंतु संपूर्ण प्रकृति भगवान द्वारा वशीभूत नहीं हुई होती। और तो भी ये चीज आ सकती है। अब बताओ, ये तो बहुत आगे की बात हो गई। उसने तो उस अभिरुचि, उस आकर्षण तथा उस प्रयास में केवल अपनी मौन सम्मति ही दी होती है। ठीक है, अब क्या करें, ये बात अच्छी तो नहीं लग रही, माँ कह रही है या श्री अरविंद कह रहे हैं, और माँ कह रही है इसलिए ठीक है, मेरे गले नहीं उतर रही। ये व्यक्ति कर रहे हैं ये चीज ठीक है, अब कहें तो क्या, इसीलिए तो इतने सारे पत्र थे। सहमति क्या, वो तो डायरेक्टली उसको अपोज करते थे, हम नहीं मानते ये बात को। सारे जितने श्री अरविंद को पत्र लिखे जा रहे हैं, और कई चीजों की वो जो लिखे जा रहे हैं, उसके अलावा तो मौन सम्मति तो चुपचाप में ठीक है, अभी माँ कर रही है तो अच्छा ही है, कुछ के भी श्रद्धा के स्तर के ऊपर। और कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके ये न होता होगा। पूर्ण श्रद्धा किसके आ गई पहले दिन ही, तब वो ये मानता है। अर्जुन ने इसी भाव से शुरू किया कि ठीक है मैं इससे शुरू करता हूं, भले आप मेरे को मार डालो, तो भी मैं अपनी इस श्रद्धा के ऊपर स्टैंड लेता हूं कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा, आप मेरे को बताइए मेरे को क्या करना है। तो ये तो बहुत बड़ा स्टैंड हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंड हो गया जीवन का ये। अगर ये आ जाता है तो बहुत बड़ा मार्ग तय हो गया। एक प्रयोग हुआ है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट साबित हुआ है, ऊपर वाली बात जो है ना वो, यहाँ तक कि संभवतः एक उत्कंठित प्रयोग, मतलब बड़ा लालायित तरीके का प्रयोग भी हुआ है। आप आश्रम में आ भी गए हैं, आपने इसको सो कॉल्ड की भी मैंने अपना लिया, फिर बाद में चीजें अराइज होना शुरू होती, यहाँ भोजन अच्छा नहीं है या लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है, मैं इसलिए थोड़ी हूँ, अरे इसकी बजाय तो मैं कहीं और जाके, मेरे में इतनी ताकत है मैं और कहीं कर लूंगा साधना, अरे यार इन बातों का इस चीज से क्या संबंध है, मैं कोई ऐसा ही थोड़ी हूँ। ये सारी चीजें और हर व्यक्ति के अनुसार अराइज होती है। तो यहां तक कि संभवतः एक उत्कंठित प्रयोग हमने यहाँ देखा कुछ लोगों को, कि मैं उसको नैष्ठिक तरीके से गुरु अपना रहा हूं या अपना रही हूं, अपनाया और बाद के अंदर 10 दिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, अपने बोरिया बिस्तर लेके गायब, वो दोबारा पता ही नहीं लगा उस व्यक्ति, अरे तेरे ये प्रयोग कैसे आया, तो फिर बड़ा ललक प्रयोग था ये, कि हमने इनको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, विधिवत आप सारे काम कर रहे हो, 15 दिन बाद में पता नहीं आपके पांव के नीचे की जमीन कहाँ चली गई, आप तो दोबारा दिखे ही नहीं। ये सारों के अपने पास एक एक उदाहरण है, सब चीजों के, मतलब एक्चुअल उदाहरण है अपने पास प्रैक्टिकल। ऐसे लोग जो आए, जिनके पास ये प्रारंभ की भी अवस्थाएं हैं, जिनके ये प्रयोग भी ऐसे हुए, किंतु आत्मा की अनिवार्य आवश्यकता के प्रति या किसी अपरिहार्य आदर्श के प्रति संपूर्ण आत्मदान नहीं हुआ है। वो तो शुरू में कहां से हो जाएगा, हाँ पर आप इसमें डटे रहोगे तो हो जाएगा। आप किसी भी भाव से, किसी भी अपर्याप्तता से, कोई इसीलिए आश्रम में आ गया, आश्रम में शुरू के अंदर आए थे, कोई इसलिए थोड़ी आए थे, कोई किस कारण आ गया, कोई किस कारण आ गया, शुरू में तो कोई उस तरीके से आए ही नहीं थे। परंतु इस प्रकार का अपूर्ण योग भी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए गीता शुरू के अंदर ही उसको प्रोमिस कर देती है अर्जुन को, कि मैं इतने दिन मेहनत करूं और फिर जाके मेरे को कोई फल ही न मिले, या मेरा कुछ हो ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ इसमें।
तो उसके अंदर वो उसको प्रॉमिस करते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि इससे रिट्रोग्रेशन पीछे नहीं जाएगा तू कभी भी, और इस धर्म का पालन करेगा। माँ की ओर तो तूने 2 क्षण भी ईमानदारी के व्यतीत किए, वो तेरी झोली के अंदर सोना हो गए, बाकी सारे के सारे यूं ही हैं। 2 क्षण भी अगर आपने बिता लिए, वही तो आपकी निधि है। आप कह रहे इससे क्या हो गया, अरे वो ही तो कीमती चीज है। 2 क्षण आपने परमात्मा को दे दिए, माँ को दे दिए, वो सोना हो गया, वो आपकी सच्ची निधि है। तो जब कहते हैं आत्मा एसिमिलेट करती है, वहां जब वापस जाती है, अंतरात्मा देखती है मैंने क्या क्या अनुभव लिए, वो अनुभव गिनती है वो, कि कितने क्षण मैंने अपनी अंतरात्मिक क्षणों को बिताया है, वो उसके निधियां हैं। तो अब आपके बैग के अंदर देख लो, वो अंतरात्मा जाके खोलेगी तो कितने सोने के कण निकलने चाहिए, कितने क्या निकलने चाहिए। अगर बढ़िया बढ़ियागिरी भी हो, समझदारी की भी बात हो, कि सारी चीज को सोना क्यों ना बना लिया जाए, और उसको करने का क्या तरीका है। जैसे टैगोर ने एक कहानी बताई, दरिद्र अपनी झोपड़ी के अंदर देख रहा है कि काश भगवान आ जाएं, वो आए तो मैं उनसे ये मांगू, ये मांगू। उनका रथ आके रुक गया, और उन उससे पहले कि वो अपनी झोली फैलाता, भगवान ने अपनी झोली फैला दी, कि मैं तो भिक्षा लेने आया हूं। तो भगवान क्या मजाक करते हो आप, कि मेरे से मजाक कर लिया आप, ठीक है। तो उन्होंने 2 दाने चावल के उसके अंदर, उनकी झोली के अंदर, मेरे पास क्या है, मैं तो ये सोच रहा था कि ये आएंगे इनसे मांगूंगा। अब वो खिन्न मन से अंदर आ गया कि यार ये भगवान भी देखो दरिद्र का मजाक करते हैं, दूसरों को तो निधियां देते हैं, मेरे को क्या है, ये मजाक किया। अंदर आके जब सारे को उसको उलट के देखा, तो उसके अंदर जो दाने उसने दिए थे वो सोने के हो गए। ये यथार्थ सत्य है, ये खाली कोई रूपक नहीं है। आप करके देख लो, मतलब ये एक ऐसा शाश्वत सत्य है, कोई भी प्रयास करके देख सकता है। आप 1 क्षण उसके साथ बिताते हैं, आप सामान्य मनुष्यता से ऊपर उठ जाते हैं। आप करके देख लो ये, क्योंकि कोई भी ऊर्ध्वमुखी प्रयास व्यर्थ नहीं होता। वर्तमान में यदि असफल हो ही क्यों न हो गया हो, या केवल किसी आरंभिक अवस्था या प्रारंभिक उपलब्धि तक ही पहुंच गया हो, एक सर्टेन स्टेज तक, श्री अरविंद ने ये कहा कि हो सकता है कि अतिमानस वर्तमान में मैं जिन जिन चीजों के लिए प्रयास कर रहा हूं, उनके सपने थे वो, कि मेरे ये ड्रीम्स हैं। अपनी वाइफ को भी उन्होंने लिखा कि मेरे ये सपने हैं, और वर्तमान में तो ये लगता नहीं इनमें से एक भी कोई पूर्णा होती तक। अभी तो स्वतंत्रता के अंदर ये नजर ही नहीं आ रहा था कि भारत भी आजाद हो जाएगा क्या। तो पर उन्होंने कहा कि स्टिल मैं इसके लिए प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि इट काउंट्स इन द इकोनॉमी ऑफ थिंग्स। जो व्यवस्था है उसके अंदर आपकी असफलता भी उसमें दर्ज हो जाती है। आपका जो प्रयास किया है वो आगे आने वाली सफलता के अंदर आप उसमें काम आता है वो। तो मेरे करने से क्या होगा, अरे कैसे नहीं होगा, आप शुरुआत करो। इधर उधर सकुचाने की बजाय शुरुआत करो। आप कहीं तक भी जाते हैं, ये वादा कर दिया गया आपसे, फिर भी इसने आत्मा का भविष्य सुनिश्चित कर दिया होता है। ये जो बात है, ये आत्मा का भविष्य सुनिश्चित कर देती है। परंतु यदि हम उस सुअवसर का अधिकतम लाभ उठाना चाहें, तो हमें जो हमें इस जीवन ने प्रदान किया है, यदि हमें प्राप्त हुए उस आह्वान का हम यथेष्ट रूप से प्रत्युत्तर देना चाहते हैं, तथा उस लक्ष्य जिसकी हमें झलक मिल चुकी है की ओर केवल बढ़ना मात्र ही नहीं, अपितु उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह अनिवार्य है कि आत्मदान पूर्ण हो। तो ये आप सारों से मेरी ये कहना है कि भाई ये अगर आह्वान प्राप्त हुआ है, तो ये आपके मेरे सबके लिए ये लागू होता है कि और जितना रोज अनन्य रूप से हम कर सकें, डेली करें। योग में सफलता का रहस्य ही से जीवन के अनेक अनुसरणीय लक्ष्यों में से कोई एक नहीं, मतलब बहुत सारे फॉलो करने के लक्ष्य हैं, उनमें से एक लक्ष्य योग भी है ना, वरन एक में उद्देश्य समझा जाए, एकमात्र ये है। मेरे पास 20 ऑप्शंस हैं ना, सारे बंद कर दो, एकमात्र ये, क्योंकि ये जो ऑप्शन खोलेगा वो ही ऑप्शन है, यही तो
ही नहीं, संपूर्ण जीवन ही समझा जाए, पूर्ण अंग नहीं, संपूर्ण जीवन समझा जाए इसको। इस तरीके से हम चलेंगे। कई बार प्रकट रूप में कोई कारण होता है, सतही प्राण की निराशा, दूसरों द्वारा स्नेह का प्रत्यावर्तन, आपके प्रति कोई स्नेह है, वापस खींच लिया। कई कारण होते हैं, योग में आप आए उसके कई कारण हो सकते हैं, तथा यह बोध कि प्रियजन या प्राय सभी लोग वैसे नहीं है जैसा कि व्यक्ति ने उनके बारे में सोचा था, तथा अन्य बहुत से ऐसे कारण। किंतु बहुधा कारण होता है आंतर सत्ता की किसी भाग की गूढ़ निराशा। मैंने अभी आपको कहा कि करोड़ों लोग रोज मर रहे हैं, तो आघात के कारण आध्यात्मिक जीवन में आते तो रोज पता नहीं कि भाई जिस जिसके परिवार में आज कुछ कितने करोड़ फैमिलीज हैं, उनके परिवार में ये घटना होगी, वो वाले सारे आध्यात्मिकता में आ गए। कल और दूसरे जो बचे उनके परिवार में होगी, तो मेरे ख्याल से 7 8 10 दिन के अंदर तो सारे के सारे आध्यात्मिकता में निराशा के कारण आ ही जाने चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं होता, कभी होता ही नहीं ऐसा। तो इसलिए जब हम इसको डीप डाउन इसको ये देखें, तो कोई भी निराशाएं हैं, अरे इसने भर्तृहरि के और क्या हुआ, पिंगला के लिए इतना उसके ये था कि मेरे तो यही है बस। फिर बाद में वैराग्य एकदम से ये इस तरीके से, तो वो वैराग्य तो रोज ही हो रहा है यहाँ। कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मैंने इससे इतना टूट के प्रेम किया, और बाद में उसी लड़की का गला काटने, वो लड़की उसका हत्या करने के लिए वो किसी अपने, रोज तो हम ये सुन रहे हैं। कौन सा एक इनमें से आध्यात्मिकता में प्रवेश कर रहा है कि उसने जिससे प्रेम, सो कॉल्ड प्रेम किया, वो भाग गई या भाग गया, तो वो अब आध्यात्मिकता में, गुरु जी मेरे को अब मैं आध्यात्मिकता में आ गई हूं, ऐसा तो सुनने में कम ही आता है। तो अगर हम देखें तो ये जो निराशा है, वो वास्तव में कोई ऐसी कोई चीज को दूसरी को टच करती है, और वो उसी निराशा के कारण ये अराइज होता है। ये भी आप ये देखिए, उसके कारण वो भाग टच नहीं होता, उसकी उपस्थिति, अंतरात्मा की उपस्थिति के कारण ये निराशा आती है। गूढ़ निराशा जो कि मन में अपने को नहीं समझा पाती, या फिर सही रूप में नहीं समझा पाती, क्योंकि इसने इन चीजों से वह अपेक्षा रखी थी जो वे पूरी नहीं कर सकते। आप रिश्तों में ढूंढ रहे हैं, चीजों में ढूंढ रहे हैं, वो आपको कैसे पूरा कर देंगे। बहुतों के साथ जो आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ते या उसकी ओर धकेले जाते हैं, यही होता है। कुछ के लिए वैराग्य का रूप ले लेता है, जो उन्हें तपस्वी की उदासीनता की ओर धकेलता है और मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। हमारे लिए हम जिसे आवश्यक मानते हैं वह यह है कि मिश्रण लुप्त हो जाना चाहिए। कोई भी मिश्रण हमारे अंदर है, वो लुप्त हो जाना चाहिए, तथा चेतना एक पवित्रतर स्तर पर स्थापित की जानी चाहिए, जहां पर कि यह मिश्रण न हो। जहां ये मिश्रण न हो, ऐसे के अंदर हमको जाना चाहिए। अभी इसके अंदर पहले तो अब प्रश्न लेते हैं कि कोई इसमें ये कितनी कितनी डिटेल के अंदर बातें आ रही हैं, रविकांत जी। जी बताइए। इसमें कोई बात, ये जो सारी चीज चल रही है, जी इसमें आपका कोई रिफ्लेक्शन, कोई चीज? हाँ, कल भी मैंने पढ़ा था माता जी को, पर इसमें एक ही बात कहनी है। माता जी ने कहा था इस पथ को पकड़ने के बाद आप कभी भी इस पथ को छोड़िएगा मत, वरना बहुत ज्यादा परेशानी जीवन में आएगी और आदमी फिर कहीं का नहीं रहेगा। जो आपने संचयन भेजा है उसमें मैंने पढ़ा है, और ये सारी बात इजीली समझ में आ गई है। और ये तो जीवन में भगवत कृपा होने के बाद, परिस्थितियां आने के बाद, कब कैसी परिस्थिति बनती है, कब आदमी किन परिस्थिति में पदार्पण करता है, मेन मुख्य बात तो ये है। हाँ, विवेक। हाँ भैया, अभी तक समझ में आ रही है। इसका टेक्सचर समझ रहे हो ना कि मैं क्या चीज को इंडिकेट करना चाह रहा हूँ? हाँ भैया। वो अलग चीज है ये कोई सामान्य चीज नहीं है। और कई बार हमको लगता है कि हमने साधना अपना भी ली है, उसका कोई, और अच्छा है ये लगना भी, तो उसको पकड़े रहना भी ठीक है। पर ये तो आपको कोई मार्ग पे चल चुका है वो ही बता सकता है कि ये क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मन के प्राण के ऐसे धोखे हैं, वो पहले दिन ही आपको बता देगा आप तो पहुंच गए, या फिर आपको उन्हीं कंड्यूसिव तरीके से बताएगा नहीं नहीं तेरे में ये कमियां हैं, और वो कमियां बता के भी ये लगेगा देखो मैं कितना सिंसियर आदमी हूं, मैं अपनी कमियों को भी देख पा रहा हूं।
इसीलिए श्री अरविंद ने कहा आप एक ऐसी साइकोलॉजिकल माँ का निर्माण कर लेते हो, उस माँ से आप जो कहलवाना है वो कहलवा लेते हो, जो डांट पड़वानी है वो खुद को डांट भी पड़वा लेते हो साइकोलॉजिकल माँ से, और आप ये कहते हो वो माँ तो मेरे से बात करती है। श्री अरविंद जब सशरीर मौजूद हैं, उस समय यदि व्यक्ति के ये भ्रम हो सकता है, कह रहे हैं कि आपने मेरे को आके ये कहा कि तेरी परीक्षा करेंगे तो तेरी लॉयल्टी की, तेरी निष्ठा की परीक्षा हो जाएगी, मैं तेरे को जो कहूं सुबह वो मानना मत। अब बताओ वो व्यक्ति लॉयल रहना चाहिए या नहीं चाहिए, वो निष्ठावान रहना चाहिए या नहीं चाहिए। अब निष्ठा की कसौटी क्या है ऐसी स्थिति के अंदर, श्री अरविंद उसको आके अंतरदर्शन में कह रहे हैं, वो मेरे को आपने कहा अंतरदर्शन के अंदर, एक ये कह रहा है कि माँ आपके साथ मेरा निकट संपर्क जो है जब मैं ध्यान करता हूं उस समय होता है। माँ ने कहा ये बवाल छोड़, तू यहाँ प्रणाम के समय आ जाया कर। कोई दूसरा तो कहे देखो कैसे इगोइस्टिक लोग हैं, अपने खुद के प्रणाम के लिए। वो कह रहा मेरे अंतरात्मा के अंदर मैं ज्यादा आपसे निकटता महसूस करता हूं। ये तो उस समय की बात है, तो हमको भ्रमित न कर दिया जा रहा होगा और ये आभास न दिया जा रहा होगा, अरे तू तो हो गया जो होना है सो तेरा। क्योंकि वो सच्चा आभास तो आपको ये कहता है कि अपने आप को दे दे भाई, और ये दूसरा आभास है कि मेरे को इसमें ये प्राप्त हो जाए। इन दोनों की वाणी बिल्कुल अलग तरीके की है, और ये तो कोई कृपा हो तब ये ब्रीच हो, नहीं तो आदमी को ये लगता है मेरा पदार्पण भी हो गया, मेरी साधना भी चल रही है, मेरा ये भी हो रहा है, मेरा वो भी हो रहा है। इनफैक्ट जो दूसरी ताकतें हैं उनको बहुत अच्छा भी लगता है जब आपको ये आभास ही हो गया कि मैं साधना कर रहा हूं, अब उनको आपको परेशान छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप तो उनके चंगुल में बहुत प्रेम से हो। यदि जेल आपको फ्रीडम लगने लगे तो अब आप कहां भागने वाले हो, आपके सामने तो संतरी खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, कोई आपके सामने पहरा दे इसकी जरूरत ही नहीं, आप कहीं भागने वाले ही नहीं हो। तो अब ये बताए कौन, ये तो कोई बता नहीं सकता कि हम तो सारे साधना में आ ही चुके हैं। ये बड़ी मुश्किल बात है। तो ये तो माँ की कृपा हो, वो टेक्सचर समझाए कि अंतरात्मा का टेक्सचर इस तरीके का है। कल हम इसके अंदर मेरे ख्याल से मैं देखता हूं इसमें इस मार्ग में जो श्री अरविंद ये बता रहे हैं आगे जो जो समस्याएं आती हैं, क्योंकि ये वर्णन तो कुछ कुछ हमको ठीक समझ में आया कि भाई ये ऐसे है, एटलीस्ट कम से कम जितना बौद्धिक रूप से हो सकता है। पर इस मार्ग में वो कह रहे हैं जाल घात है। आप थोड़ा सा पथ का विधान जो है ना उसको फिर पढ़ के, इसमें मैं फिर से ये प्रश्न करने वाला हूं कि सपोज ये आह्वान की बात है और उसके उत्तर की बात है, और ये कुछ कुछ तरीके हैं उसके, ये चीजें हैं, पर जब आप चलते हैं जो सिंसियरली चला भी है तो कैसी, और असफलता, एक भीषण दुर्घटना, दुर्घटना किसको कहें, असफलता किसको कहें, क्योंकि यदि जिसको आप सफलता मानते हैं वो अगर लेके चलते हैं तो असफल तो आप बीज में ही आपने असफलता पहली बो दी। मेरे को प्राप्त हो जाए तो योग तो इसके लिए है ही नहीं, मैं अपने आप का उत्सर्ग माँ के हाथों में कैसा कितना कर सकता हूं, तो फिर ये समस्या आपकी थोड़ी, ये तो माँ की है। अरे भी सफलता है सफलता फिर किसको कहें, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैं चाहूंगा कि आप इस पे थोड़ा मंथन करें। कल हम इसको फिर लेते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चर्चा है इसलिए मैं थोड़ा इंसिस्ट कर रहा हूं इस चीज के ऊपर। हमारा सारा आग्रह इसके ऊपर इसीलिए है, बाकी तो खैर तैयारी के हिसाब से है, बाकी डिस्कशन और है, वर्णन है चीजों का, ये तो डायरेक्टली हमसे जीवन से संबंध रखती है। यहाँ हम इसको छोड़ सकते हैं, कल दोबारा इसको आगे से पकड़ते हैं। ठीक है विवेक। हाँ, ठीक है भैया। जय श्री माँ। जय श्री राम।